सो जी कहते हैं ब्राह्मणों, अब मैं ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई गई श्रेष्ठ तिथियों का वर्णन करता हूँ। अश्विनी मास, कार्तिक, माघ और चैत्र, इन महीनों में स्नान, दान और भगवान शिव तथा विष्णु का पूजन 10 गुना फलप्रद होता है। प्रतिपदा तिथि में अग्निदेव का यजन और हवन करने से सभी तरह के धान्य और ईप्सित धन प्राप्त होते हैं। यदि शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि बृहस्पतिवार से युक्त हो तो उस तिथि में विधि पूर्वक भगवान अग्निदेव का पूजन और नक्त व्रत करने से इच्छित ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मिथुन अर्थात आषाढ़ और कर्क अर्थात श्रावण राशि के सूर्य में जो द्वितीया आए उसमें उपवास करके भगवान विष्णु का पूजन करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती है। अशुन्य द्वितीया अर्थात श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को गद्द, पुष्प, वस्त्र तथा विविध नैवेद्यों से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत से पति पत्नी का परस्पर वियोग नहीं होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा जी में स्नान करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास की तृतीया स्वाति नक्षत्र और माघ की तृतीया रोहिणी युक्त हो तथा अश्विनी तृतीया वृष राशि से युक्त हो तो उसमें जो भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। विशेष रूप से इनमें हविष्यन्न एवं मोदक देने से अधिक लाभ होते हैं तथा गुड़ और कपूर से युक्त जल दान करने वाले की विद्वान पुरुष अधिक प्रशंसा करते हैं। वे मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यदि बुधवार और श्रवण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अनंत फल प्राप्त होता है। भरणी नक्षत्र युक्त चतुर्थी में यम देवता की उपासना करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी शिवलोक में पूजित है। कार्तिक और माघ मास के ग्रहणों में स्नान, जप, तप, दान, उपवास और श्राद्ध करने से अनंत फल मिलता है। चतुर्थी में संपूर्ण विघ्नों के नाश तथा इच्छा पूर्ति के लिए भगवान गणेश की पूजा मोदक आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी में द्वार देश के दोनों ओर गौ में से नागों की रचना करके दूध, दही, सिंदूर, चंदन, गंगाजल एवं सुगंधित द्रव्यों से नागों का पूजन करना चाहिए। नागों का पूजन करने वाले के कुल में निर्भयता रहती है एवं प्राणों की रक्षा भी होती है। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को घर के आंगन में नीम के पत्तों से मनसा देवी की पूजा करने से कभी सर्प भय नहीं होता। भाद्रपद मास की षष्ठी में स्नान, दान आदि करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। माघ और कार्तिक की षष्ठी में व्रत करने से इस लोक और परलोक में असीम कीर्ति प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी में यदि संक्रांति पड़े तो उसका नाम महाजया या सूर्य प्रिया होती है। भाद्रपद की सप्तमी अपराजिता है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की षष्ठी या सप्तमी रविवार से युक्त हो तो वह ललिता नाम की तिथि पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाली और महान पुण्यदायिनी है। अश्विनी एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अष्टदश भुजा का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में चंडिका देवी का प्रातःकाल स्नान करके अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजन करना, रात्रि में अभिषेक करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अशोक पुष्प से मृण्मयी भगवती देवी का अर्चन करने से संपूर्ण शोक निवृत्त हो जाते हैं। श्रावण मास में अथवा सिंह संक्रांति में रोहिणी युक्त अष्टमी हो तो उसकी अत्यंत प्रशंसा की गई है। प्रति मास की नवमी में देवी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को शुद्ध आहार पूर्वक रहने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी गंगा दशहरा कहलाती है। अश्विनी की दशमी विद्या और कार्तिक की दशमी महापुण्या कहलाती है। एकादशी व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस व्रत में दशमी को जितेंद्रिय होकर एक ही बार भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन एकादशी में उपवास करके द्वादशी में पारना करनी चाहिए। द्वादशी तिथि द्वादश पापों का हरण कर लेती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में अनेक पुष्प आदि सामग्रियों से कामदेव की पूजा करें। इसे अनंग त्रयोदशी कहते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शनिवार या शतभिषा नक्षत्र से युक्त हो तो गंगा में स्नान करने से सैकड़ों सूर्य ग्रहण का फल प्राप्त होता है। इसी मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यदि शनिवार या शतभिषा से युक्त हो तो वह महावारणी पर्व कहलाता है। इसमें किया गया स्नान, दान एवं श्राद्ध अक्षय होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी दंभ भंजनी कही जाती है। इस दिन धतूरे की जड़ में कामदेव का पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे उत्तम स्थान प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। इसे भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य अनंत सुख प्राप्त करता है। प्रेत चतुर्दशी यम चतुर्दशी को तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है और वह संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाली है। इस दिन चारों पहरों में स्नान करके भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करनी चाहिए। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र तथा गुरुवार से युक्त हो तो वह महाचैत्री कहलाती है। वह अनंत पुण्य प्रदान करने वाली है। इसी प्रकार विशाखा आदि नक्षत्र से युक्त वैशाखी, माँ ज्येष्ठी आदि 12 पूर्णिमाएं होती हैं। इनमें किए गए स्नान, दान, जप, नियम आदि सत्कर्म अक्षय होते हैं और व्रती के पितर संतृप्त होकर अक्षय विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हरिद्वार में महावैशाखी का पर्व विशेष पुण्य प्रदान करता है। इसी प्रकार शालग्राम क्षेत्र में महाचैत्री, पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाज्येष्ठी, श्रृंखेरी क्षेत्र में महाषाढ़ी, केदार में महाश्रावणी, बद्रिका क्षेत्र में महाभाद्री, पुष्कर तथा कान्यकुब्ज में महाकार्तिकी, अयोध्या में महामार्गशीर्षी तथा महापोषी, प्रयाग में महामाघी तथा नैमिषारण्य में महाफागुनी पूर्णिमा विशेष फल देने वाली है। इन पर्वों में जो भी शुभ शुभ कर्म किए जाते हैं वे अक्षय हो जाते हैं। अश्विनी की पूर्णिमा कोमदी कही गई है। इसमें चंद्र उदय काल में विधि पूर्वक लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में प्रदोष के समय लक्ष्मी का सविधि पूजन कर उनकी प्रीति के लिए दीपों को प्रज्वलित कर देना चाहिए एवं नदी तीर, पर्वत, गोष्ठ, शमशान, वृक्ष मूल, चौराहा, अपने घर में और चत्वर में दीपों को सजाना चाहिए।